आप इस देश को हिंदू धर्म एक महासागर था। आप उस हिंदू धर्म को हिंदुत्व के नाम पर तालाब में तब्दील कर रहे हैं। तालाब और महासागर का फर्क एक एक हिंदू समझता है। इसलिए ईश्वर के लिए इस तरह की चीजों से बाज आइए। क्या इस बात के लिए माफी मांग लें कि हिंदू धर्म जैसे महासागर को अब तालाब में तब्दील कर रहे हैं? इस बात की माफी मांगी जाए? अरे माफीनामा तो आप लोग के पास रहा है। माफी वीर हैं आप लोग। माफी मांगिए कि इस देश को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। ईश्वर के लिए अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, थोड़ा पढ़िए, गांधी को समझिए, अन्यथा इसी तरह की बिगड़ेली जुबान बोलते रहेंगे और खारिज हो जाइएगा इतिहास से। अब डस्टबिन में होइएगा। किस तरह की भाषा आप बोलो? आप केंद्र में मंत्री हैं, ये भाषा आपको शोभा देती है या इसी भाषा की वजह से मोदी जी ने आपको रखा हुआ है? विभाग कोई भी हो आपका एक ही विभाग है। समाज में जहर कैसे फैले? जहर के कारोबारी लोग कभी भी अमृत काल में देश को नहीं समझ सकते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस देश को इस तरह के लोग क्या बनाने जा रहे हैं। ये देश गांधी का है। मैं आपको बताऊं, जब नोआखोली से बापू लौटे दंगे के बीच से, तो उन्होंने अपनी प्रार्थना बदल दी। पहले कहते थे भजमन प्यारे सीताराम, वहां से लौटे तो कर दिया भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। कहां ले जा रहे हैं आप इस देश को? हिंदू धर्म एक महासागर था। आप उस हिंदू धर्म को हिंदुत्व के नाम पर तालाब में तब्दील कर रहे हैं। तालाब और महासागर का फर्क एक एक हिंदू समझता है। इसलिए ईश्वर के लिए इस तरह की चीजों से बाज आइए। यहां की सरकार नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। गांधी से सीखिए। गांधी से हम जानते हैं आप गोडसे वाले लोग हैं। गोडसे वाले लोगों को भी अगर आप समझना चाहते हैं इस देश के मर्म को, इस देश के मिजाज को, तो आपको तय करना होगा कि आप गांधी को पढ़ें, गांधी को समझें। भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। लेकिन बीजेपी तोड़ी हुई है कि कल हाउस जो है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मुख्यमंत्री को माफी मांगना होगा। किस बात की माफी? क्या कि गांधी का देश है इस बात के लिए माफी मांग लें? क्या इस बात के लिए माफी मांग लें कि हिंदू धर्म जैसे महासागर को अब तालाब में तब्दील कर रहे हैं? इस बात की माफी मांगी जाए? अरे माफीनामा तो आप लोग के पास रहा है। माफी वीर हैं आप लोग। माफी मांगिए कि इस देश को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। माफी मांगनी होगी। आज मांगे। आजादी के 75वें वर्ष में इस देश के सामाजिक सौहार्द को आप बिगाड़ रहे हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। ईश्वर के लिए अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, थोड़ा पढ़िए, गांधी को समझिए, अन्यथा इसी तरह की बिगड़ेली जुबान बोलते रहेंगे और खारिज हो जाइएगा इतिहास से। अब डस्टबिन में होइएगा। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि नीतीश कुमार पहले सीएम तो बने तब न पीएम मटेरियल की बात होगी। उन्होंने कहा कि जंगल राज शुरुआत होगी। मैं तो समझता हूं कि जंगल राज अगर किसी की जुबान से सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है कि जंगल राज कैसा होता है, तो उस जंगल राज में गिरिराज सिंह जैसे अगर 100 लोग और हो जाएं तो वो जंगल राज होगा। किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? आप केंद्र में मंत्री हैं, ये भाषा आपको शोभा देती है या इसी भाषा की वजह से मोदी जी ने आपको रखा हुआ है? विभाग कोई भी हो आपका एक ही विभाग है। समाज में जहर कैसे फैले? जहर के कारोबारी लोग कभी भी अमृत काल में देश को नहीं समझ सकते। ये फर्क गिरिराज जी को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उनके लिए बेहतर है, वरना बेगूसराय की जनता ही समझा देगी। एक अधिकारी ने जिस तरह से कल बिहेवियर किया, एक स्टूडेंट को उसने पीटा, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कल भी मैंने कहा था और आज फिर पुनः आपके माध्यम से दोहरा रहा हूं। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी खुद बहुत आहत हुए। वो जो छवियां कल हमने देखी, वो छवियां हमारी कार्यशैली है उसमें स्वीकार्य नहीं है। फौरन उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक संदेश दिया कि ये तौर तरीका नहीं पसंद किया जाएगा। जांच कमेटी बिठाई और दोबारा दोहराया कि कोई भी धैर्य ना खोए। नौकरियां 20 भी किसी को कम नहीं मिलेगी। 20 लाख से 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की व्यवस्था। बस थोड़ा सा वक्त, वो भी ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा। तो जो आपके ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जो जांच की बात की गई है, इसमें जांच क्या, सब कुछ तो सामने है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? किसके दबाव में है? ये अजय मिश्रा टेनी वाली पार्टी के लोग हैं ना। हाँ? किसानों को कुचल के रख दिया और अभी तक बना हुआ है मंत्री। ये उस पार्टी के लोग हैं ना जहां हाथरस हुआ, क्या हासिल हुआ? ये उस पार्टी के लोग हैं ना जो रेपिस्ट को माला पहनाते हैं। बिल्किस बानो की कहानियां हम भी जानते हैं।
हाथरस की बेटी का दर्द सब देखा हुआ है। ये उस तरह की, आप जब हमारे खुद उप मुख्यमंत्री ने कल बिना शक शुबहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जांच होगी, किस आधार पर, खुद हाथ में डंडा लिया इन्होंने, कैसे इन्होंने वो बर्बर कार्रवाई की, इंतजार करिए, इंतजार करिए। दिक्कत क्या है ना बीजेपी के साथ कि आईना नहीं रखते हैं घर में। कहिए तो ढेर सारे आईने भिजवा दूं, देखा करेंगे ना तो ऐसे बयान नहीं देंगे।